नमस्कार दोस्तों। इस वक्त कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को पूरी तरीके से नंगा कर रही है। वो उसके तमाम वो भ्रष्टाचार और वो कुकर्म जनता के सामने ला रही है जो बड़े लंबे अरसे से छिपे थे। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वो हफ्ता वसूली कार्यक्रम चला रखा है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के जरिए। इन सारी चीजों का कांग्रेस पार्टी के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने खुलासा कर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे नरेंद्र मोदी ने ये हजारों करोड़ रुपए की लूट की है, जिसमें 335 करोड़ रुपए का उन्होंने अभी सबूत दे दिया है। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो किया जा रहा है, एक तरफ से उत्पीड़न की राजनीति और प्रतिशोध की राजनीति को दर्शाता है। आज जो मैं विषय उठा रहा हूं वो हफ्ता वसूली का प्रतीक है। ये ब्लैकमेल की राजनीति है और जिस तरीके से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की संस्थाएं का दुरुपयोग हुआ है, यही संस्थाएं हमारी निजी कंपनियों के खिलाफ उनसे चंदा लिया जाए, हफ्ता वसूली की जाए। आज सुबह हमारे महासचिव संगठन के.सी. वेणुगोपाल जी ने वित्त मंत्री को एक खत भी लिखा है। इसमें सारे डिटेल हैं और ये जानकारी कई डिजिटल न्यूज़ साइट में भी प्रकाशित हुए हैं और ये सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के वेबसाइट से ही प्राप्त हुए हैं कि 2018-19 और 2020-23 वित्तीय वर्षों में, इन 4 वर्षों में करीब 30 निजी कंपनियों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की शुरुआत हुई, सीबीआई की जांच की शुरुआत हुई, इनकम टैक्स की जांच की शुरुआत हुई। करीब 30 कंपनियां हैं जिनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स छोड़े गए हैं और इनसे इन 4 सालों में बीजेपी पार्टी को 335 करोड़ रुपया चंदा मिला है। 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 335 करोड़ रुपया। और ये डिक्लेयर्ड है, ये घोषित किया गया है बीजेपी की ओर से। और हम समझते हैं, ये मानना है, बिल्कुल साफ सबूत है कि ये हफ्ता वसूली और कुछ नहीं है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। देखिए, ये शब्द मत कहिए कि आई एम एलिजिंग। मैंने एलिज नहीं किया है, मैंने आरोप नहीं लगाया। ये सब जानकारी चुनाव आयोग के वेबसाइट पर कोई भी प्राप्त कर सकता है। ये वेबसाइट पर है, ये पार्टी द्वारा जानकारी दी गई है, ये कंपनियों का नाम है कि इनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की जांच हो रही है, वो भी पब्लिक में है। वो तो ये हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, जो वास्तविकता है वो हम देश के सामने रख रहे हैं कि 30 कंपनियां हैं, इनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की जांच हो रही है और इन्हीं 30 कंपनियों ने पिछले 4 वित्तीय सालों में 335 करोड़ रुपया चंदा बीजेपी को दिया है। उस पर सवाल है, तो ये आरोप नहीं है, ये सवाल है। That means you're using investigation as a tool of blackmail. ये हफ्ता वसूली है और कुछ नहीं है, ये ईमानदारी की जांच नहीं है। It is no, we all know that the ED, the CBI and the income tax dances to the tune of the Prime Minister. पिछले 5-6 सालों में जो कानून के संशोधन लाए गए हैं, इनकम टैक्स के कानून में जो संशोधन किया गया है, पीएमएलए कानून में जो संशोधन किया गया है, वो अफसरों को भयंकर अधिकार देता है। इस पर पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हुई क्योंकि वो मनी बिल के द्वारा ये संशोधन लाए थे और मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति जताई है और मेरा एक केस वहां पेंडिंग है। सारे के सारे संशोधन
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के संशोधन, इनकम टैक्स एक्ट के संशोधन, सारे के सारे संशोधन मनी बिल के द्वारा लाए गए हैं ताकि राज्यसभा में उसका कोई चर्चा ना हो और उस पर कोई बहस ना हो। तो ये जो अधिकार दिए गए हैं, भयंकर अधिकार दिए गए हैं अफसरों के हाथ में, भयंकर अधिकार दिए गए हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, ये सारे संशोधनों का, इसकी समीक्षा हम करेंगे और जो अधिकारी हैं उनको जो हक दिया गया है उसकी हम जरूर दोबारा उस पर हम विचार करेंगे। कांग्रेस पार्टी के ही मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने आज वह खुलासा कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कांग्रेस सरकार पर कोलगेट का आरोप लगाती थी, यानी कोयला स्कैम का आरोप लगाती थी, और कांग्रेस पार्टी ने तो वह कोई स्कैम किया नहीं था, यह बात कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही कहनी पड़ गई। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से 11 सेल कंपनियां बना करके उसने हजारों करोड़ की लूट की और किस तरीके से इस देश के तमाम प्राकृतिक संसाधनों को अपने चहेते पूंजीपतियों को सौंप दिया, किस तरह की लूट हुई, उससे देश का राजस्व भी घटा और सब कुछ घटा। और जो भारतीय जनता पार्टी के चहेते विनोद राय जो उस समय कैग होते थे, वो सवाल उठाते थे। उन्होंने भी कोर्ट में जाके कह दिया कि कांग्रेस ने कोई ये घोटाला नहीं किया था, वो तो मेरा असेसमेंट था। लेकिन कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के इस बड़े भारी भ्रष्टाचार का खुलासा कर दिया है। बचपन से ही हम सुनते आए थे कि कोयला सबसे ज्यादा काला होता है, लेकिन मोदी सरकार की जो कोयले के कारोबारियों पर जो मेहरबानियां हैं, वो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोयले से काला भी कुछ होता है, बहुत काला होता है। कोयला भी उसके सामने शर्मा जाए, इतना काला होता है। कोयला खदान आवंटन की जो हमारी नीतियां थी यूपीए के वक्त, उसके खिलाफ एक पूरा आंदोलन चलाया गया, हमें भ्रष्ट बताया गया, वो अब सब आपके सामने था। घोटाला बताते थे, साहब घोटाला हो गया, घोटाला हो गया। लेकिन जब इनकी सरकार आई तो उस नीति को रद्द करने के बाद जो प्रक्रिया बनाई, वो ऐसी प्रक्रिया बनाई कि सिर्फ और सिर्फ इनके गिने चुने मित्र बोली लगा सकें। नाम तो था कि साहब ऑक्शन हो रहा है, ऑक्शन के नाम पे ऐसा व्यू रचना रची गई कि सिर्फ इनके काबिल दोस्त उन खदानों को ले पाए। क्या किया मैं आपको बताता हूं। पहले क्या होता था कि कोयला खदान जो एंड यूजर है वो लेते थे। एंड यूजर कौन? सीमेंट, स्टील, पावर, जो बिजली बनाते हैं। सरकार ने आकर कहा कि नहीं साहब, एंड यूजर्स की अलग अलग श्रेणी बना देते हैं। तो अगर विनीत जी पावर सेक्टर में हैं तो ये सिर्फ पावर सेक्टर के लिए यही बोली लगाएंगे, ये खदान में मैं सीमेंट वाला नहीं लगा सकता उसमें। और अगर मैं सीमेंट का काम करता हूं तो ये खदान में सिर्फ सीमेंट वाले बोली लगाएंगे, पावर वाला नहीं लगा सकता। और बड़ी वाहवाही लूटी इन्होंने साहब, हमने तो बड़ा कमाल कर दिया, ऐसी पारदर्शी स्कीम ले आए, ऐसा ऑक्शन की बोली लगेगी कि इसमें कहीं कुछ घपला हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या हुआ, जो ऑक्शन हुई उसमें से 11 ब्लॉक्स ऐसे थे जिसमें औने पौने दाम पर कार्टेलाइजेशन होकर उस पर बोली लगी और वो चले गए। उसमें क्या हुआ नुकसान? उसमें सरकार को जितना राजस्व प्राप्त होना चाहिए था, जो यूपीए के वक्त होता था, उससे कहीं कम राजस्व मिला। और इन 11 ब्लॉक्स के विषय में सीएजी ने लिखा है। सीएजी की रिपोर्ट्स एक म्यूजियम बनाना चाहिए। सीएजी की जहां बिल्डिंग है ना, वहां एक संग्रहालय होना चाहिए।
क्योंकि अब वो रिपोर्ट सिर्फ संग्रहालय में ही रहती हैं, संसद में नहीं आती और मीडिया में तो बिल्कुल नहीं आती। तो जो सीएजी नाम का संग्रहालय है, द म्यूजियम ऑफ सीएजी, वहां से ये रिपोर्ट आई कि 11 ब्लॉक्स में शेल कंपनीज बनाकर घपला हुआ, घोटाला हुआ, गलत हुआ। बात यहीं नहीं रुकती, बात और आगे बढ़ती है कि इससे भी पहले, सीएजी रिपोर्ट तो बाद में आई, इसी पार्टी के 2 सांसद, एक श्री आर के सिंह और दूसरे श्री राजीव चंद्रशेखर, पत्र लिखकर, ये पत्र रहा, आगाह करते हैं सरकार को कि साहब ये जो नीति है, एंड यूजर का जो आपने श्रेणी बना दी कि इस श्रेणी के लोग इस ब्लॉक पे बोली लगा पाएंगे, इससे भ्रष्टाचार होगा, इससे घपले होंगे, इससे घोटाले होंगे। ये वो चिट्ठियां हैं जो विनीत जी आपको देंगे। उस वक्त के मंत्रियों को भी लिखी, प्रधानमंत्री को भी इन्होंने एक मार्क की ये चिट्ठी। इसका क्या नतीजा निकला? इसका नतीजा ये निकला, ये दोनों मंत्री बन गए, प्रमोशन हो गई, प्रमोशन हो गई और चुप हो गए। तो आप देखिए कि भ्रष्टाचार 2 तरह से होता है। एक, जो आवाज उठाता है उसकी आवाज बंद करने के लिए उसको प्रमोट कर दिया जाता है, और दूसरा, तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें कोयला दूंगा। 2 तरीके से होता है। तुम चुप रहो, मैं तुम्हें मंत्री बना दूंगा, नंबर 1। नंबर 2, तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें कोयले की खदान दूंगा। यह हुआ है पिछले 10 साल में कोयले के नाम पे माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की देखरेख में, उन्हीं के द्वारा। जब सीएजी ने 11 ब्लॉक्स की धांधली के बारे में बताया और यह कहा कि सरकार को जितना राजस्व मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा, पीयूष गोयल जी ने संसद में 4 ब्लॉक्स के बारे में स्वीकारा कि यहां इसमें कुछ गड़बड़ हुई। 11 पे कुछ नहीं बोले, चुप रहे। नीतियों में फिर परिवर्तन ली। 2015 में जो नीति आई, 2020-21 में आते आते फिर उसमें परिवर्तन। बोले साहब ये जो है श्रेणी बनाकर जो किया ये गलत हो रहा है। हर बार वाहवाही बटोरेंगे, हर बार चंदा बटोरेंगे और फिर बाद में चुपचाप से नीति बदल देंगे कि साहब हमने शायद गलत कर दिया, और पर्दा डला रहेगा। क्योंकि सीएजी संग्रहालय से कुछ आता है तो आप लोगों तक नहीं पहुंचता, और आप लोगों तक पहुंचता है तो हम लोगों तक नहीं पहुंचता, और हम लोगों तक पहुंचता है तो दर्शकों तक नहीं पहुंच पाता। तो यह स्थिति आज इस देश की हो रही है। 2 शौक हैं हमारे प्रधानमंत्री जी की, हवाई यात्रा करना और हवाई बातें करना। तो जिस व्यक्ति, जो दोस्त जिनके हवाई जहाजों में हमने इनकी कई चित्र देखे हैं, प्रधानमंत्री बनने से पहले, प्रधानमंत्री बनने के दौरान, उसके बाद तो अपने 2 अच्छे विमान आ गए, प्रधानमंत्री बनने के बाद तो, उससे पहले तक का तो बता सकते हैं। उस दोस्त को आपने एयरपोर्ट्स दिए, कोयले की खदानें दी। ना केवल कोयले की खदानें दी, इसमें एक बहुत दिलचस्प पहलू यह है कि अगर कोयले की खदान एक सरकारी कंपनी को मिलती है तो उसका जो एमडीओ होता है, जो उस पे माइनिंग का काम करेगा, वो भी यही दोस्त। निर्मला सीतारमण जी हमारे अगेंस्ट एक व्हाइट पेपर निकाल के बड़ी तेज बोल रही थी, और उस व्हाइट पेपर के माध्यम से जो पर्दा डाला जा रहा था इस कोल स्कैम पे, वो आज आपके सामने है। सीएजी रिपोर्ट ने भी बेनकाब किया, इन चिट्ठियों ने भी बेनकाब किया, और हम मोदी सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं कि जब आपके ही नेता घोर भ्रष्टाचार, धांधली, कार्टेलाइजेशन, जिसको क्या कहते हैं, शायद गुटबाजी के आरोपों को जब आपके सामने जो कानून, जो संशोधन 2015 में कोयले की खदान की नीलामी के लिए जो लाया गया था, उसमें फिर परिवर्तन क्यों किया? अगर वो सही था तो परिवर्तन क्यों किया?
और नियमों में फेरबदल करके एमडीओ वाला जो आप क्लॉज लाए, वो किसको उपकृत करने के लिए लाए? सबसे ज्यादा लाभ उसमें किसको हुआ? हम मोदी सरकार से ही जानना चाहते हैं। ऐसा प्रावधान कि 2 ऐसी खदानें जो रद्द हो गई, जिसका आवंटन रद्द हो गया, और जब वो आवंटन फिर से हुआ, एमडीओ वही रहेगा जो पहले था। कभी हुआ है ऐसा? इनको खदान मिली, इनसे वापस ले ली गई, फिर किसी और को मिली, लेकिन एमडीओ का काम जो मुझे पहले मिला था मैं ही करता रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं दोस्त हूं। तो ये दोस्ती के उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि ये कैसे उन्हें बचाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, पनपाते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ा स्कैम है। वो घपले दबाए नहीं जा सकते, छिपाए नहीं जा सकते। आने वाले कुछ महीने और आने वाले कुछ साल इस पूरे गैंग के लिए, ये गैंग चल रहा है, अच्छे नहीं होने वाले। हम आपको बस इतना बता सकते हैं, क्योंकि ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का कैसे उपयोग करना है ये हम जानते हैं। दुरुपयोग भले ना भी कर सके। सरकार में आने दीजिए, फिर दिखाते हैं आपको। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के इस बड़े भारी भ्रष्टाचार का खुलासा कर दिया है। जय हिंद।